पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा। ऐसा है सर। हाँ ये सर। जो आप गाना गा रहे हो जी। तो इसमें आप कह रहे हो कि पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा। अभी हाल ही की बात है, एक बच्चा आता है अपने यहाँ पढ़ने, तो उस बच्चे का नाम उसके पापा ने ही रोशन कर दिया पहले से। अरे उल्टा। ऐसा क्या कर दिया? कर ये दिया कि लड़के को मैंने नाम पूछा, भाई साहब नाम क्या है तुम्हारा? तो वो बता रहा है कि मेरा नाम छीचू है। छीचू। चीचू? अच्छा। अब जो छीचू नाम रख दिया तो मैं उसको पूछा कि भाई तुम्हारा नाम ये छीचू रखा तो किसने रखा? क्योंकि अपने यहाँ आपने देखा होगा कि हिंदू धर्म में एक पूरी प्रक्रिया होती है नामकरण करने की, कि जैसे हम पंडित जी को बुलाएंगे, पंडित जी आएंगे, उसके बाद पत्रा में देखेंगे समय क्या है उसके हिसाब से, तो वो सारी चीजें ग्रह नक्षत्र वगैरह देख तो सब देख के तब अपन नाम रखते हैं कि भाई साहब ये इस वर्ण पे तुम्हारा नाम आएगा। और कभी कभी पंडित जी नाम भी दे जाते कि ये नाम रखो, ये बेस्ट रहेगा, सुटेबल रहेगा। अब उसके पापा ने उसका नाम रख दिया छीचू। अब अभी तो वो छोटा है, बच्चा है, तो तब तक छीचू चल रहा है। अभी बच्चे भी, क्लास के बच्चे भी उससे मजे लेते हैं कि छीचू छीचू। अच्छा। अब नाम रखने के पीछे लॉजिक होता है हर किसी के। जैसे आपका नाम सूरज जी। तो अब सूरज तिवारी, आपका जो नाम तिवारी तो सरनेम हो गया। अब घर वालों ने, आपके माता पिता ने, आपकी दादा दादी, जिसने भी नाम रखा वो सूरज दिया नाम, तो वो सूरज रखने के पीछे उन्होंने कोई लॉजिक जरूर लगाया। हाँ सर, सही कह रहे हो। मेरा जो जन्म हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, तो मेरा जो नाम रखा गया उसके पीछे भी कुछ ना कुछ रीजन है। मेरा क्या, आपका, दुनिया में किसी का भी नाम रखा जाता है तो कोई ना कोई तो लॉजिक रहता है। बिल्कुल लॉजिक। जैसे मैं अपना बताऊं थोड़ा सा शॉर्ट में ही आपको रोक के, जैसे मेरा नाम ब्रजेश। अब इस नाम का अर्थ है बिना निरर्थक नाम नहीं है। जैसे ब्रजेश का मतलब होता है ब्रज प्लस ईश। ब्रज का मतलब तो हो गया ब्रज मंडल, ईश का मतलब होता है भगवान। तो ब्रज के भगवान यानी कि भगवान श्री कृष्ण के नाम पे ये नाम किया गया है ब्रजेश। तो इसमें हमारा जो इन्वायरमेंट है, जिस माहौल में, जिस जगह पर रह रहे हैं, उसके हिसाब से नाम देते हैं। ऐसे अब मेरा जो नाम पड़ा उसका आप समझिए। जैसे मेरा जो जन्म हुआ था वो दिल्ली में हुआ था, डिस्ट्रिक्ट है सादरा, उसमें मेरा जन्म हुआ था। मेरा जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 26 जनवरी 1993। 26 जनवरी जी यानी सर। आप स्वतंत्र गणतंत्र दिवस के दिन पैदा हुए। हाँ, रिपब्लिक डे को के आने पे ही भारत जो देश है गणतंत्र हुआ है। ऐसा कुछ नहीं सर, गणतंत्र तो पहले ही हो चुका है। लेकिन अब इसमें रीजन सुनिए। जैसे मेरा जब जन्म हुआ था तो उस साल 1993 में, आप गूगल करवा लें, कि जो बहुत ज्यादा सर्दी पड़ी, क्योंकि दिसंबर और जनवरी में तो दिल्ली में अपने यहाँ पर सर्दी पड़ती है, नॉर्थ इंडिया में बहुत तगड़ी। तो सर्दी पड़ने के बाद मेरा जो बर्थ था वो 26 जनवरी को सुबह के टाइम का था, 7:15 7:30 के आसपास का था। तो उस दिन बढ़िया धूप खिली थी, सूरज निकला था प्रॉपर। तो हमारी बुआ जी की लड़के की वाइफ है, मतलब हमारी भाभी लगती है, उनका नाम रेखा है। तो उन भाभी ने मेरा नाम सजेक्ट किया था, मेरा नाम कि भाई ऐसा है, सर्दी पड़ रही है और सूरज की पहली किरण में लड़का पैदा हुआ है, ठीक है, और आज का मौसम भी बढ़िया है, सूरज की पहली किरण है। तो ऐसे करके गांव में वो माहौल बना लेते, तो लेडीज लोग इतना उन्होंने बना लिया, तो उन्होंने एक नाम सजेस्ट किया मेरे मम्मी पापा को कि इसका नाम सूरज रख दो। ये सूरज का मतलब सबको रोशनी देने वाला, उजाले की तरफ ले आना, अंधकार से दूर उजाले की तरफ, तो सूरज नाम सजेस्ट कर दिया। अब देखो यहाँ पर मेन चीज क्या है, अपने फैमिली में, अपने समाज में क्या होता है कि पंडित जी को पूछा जाता है कि नाम क्या होगा, कोई और इशू तो नहीं है, सारी चीजें दिखवाते हैं। तो फिर पंडित जी वहां पे थे कोई दिल्ली में, तो उनको पूछा गया कि भाई लड़का इस तारीख को और इस डेट को पैदा हुआ है, तो इसका नामकरण बताएं। तो पंडित जी ने जब अपनी पत्रिका देखी तो उन्होंने खुद सापर नाम सजेस्ट किया। हाँ, ग्रह नक्षत्र के हिसाब से, मेरे जन्म डेट और टाइम के हिसाब से उन्होंने बोला कि इसका इस नक्षत्र में ये बच्चा पैदा हुआ तो इसका नाम सापर शुभ होगा। और उधर भाभी जी ने पहले ही नाम सजेशन कर दिया सूरज। तो इसका मतलब है, मतलब उनकी भाभी जी की जो सोच है, हाँ, पहले से ही कहीं ना कहीं मतलब प्रकृति उन्हें बुलवा रही है, मतलब वो बोल नहीं रही। जैसे हम लोग कहते हैं प्रकृति बैलेंस कर रही है। हो सकता है यहाँ पर कुछ और नाम आ जाता, सा की जगह आ बात, तो नाम मेरा चेंज हो जाता, लेकिन घर वालों ने बोला, पंडित जी ने भी सा बताया और इन्होंने भी बताया, तो मेरा नाम वहां से सूरज पड़ गया। तो ऐसे करके ये लॉजिक है मेरी नाम का कि मेरा नाम सूरज क्यों पड़ा है। अब सर ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछ लिया, बहुत लोग ये मुझसे पूछते रहते हैं कि आपका नाम सूरज क्यों पड़ा, सूरज। तो आज ये चर्चा हो रही थी, तो आज ये खुलासा हो गया। सर सूरज क्यों रखा गया? जैसे अब आपका नाम सूरज रख दिया, अब सूरज जैसे गुण नाम के हिसाब से डालना इंसान का, वो इंसान के कर्म के हिसाब से डिसाइड। अब जैसे आपके ही बात करें तो बचपन जो होता है आपका, जैसे बचपन
आपका दिल्ली में था, आप शहर में थे, अब आप गांव में हैं, तो क्या इनमें जैसे वहाँ की लाइफ में और यहाँ की लाइफ में आप कुछ अंतर महसूस करते हैं? हाँ सर, डिफरेंस तो है। जैसे कितने साल के थे तब आप यहाँ वहाँ से यहाँ शिफ्ट हुए? जैसे मेरा जन्म दिल्ली में हुआ, ठीक है, तो दिल्ली में मैंने 3rd क्लास तक स्टडी की। तीसरी क्लास तक मैंने स्टडी की। मैं वही 6-7 साल का हूँ, 7 साल के आसपास। आप दिल्ली में मैं रहा हूँ। मेरे पापा जी वहाँ पर जॉब करते थे प्राइवेट कंपनी में, तो हमारी फैमिली वहीं पे रहती थी, ठीक है। तो दिल्ली का जो माहौल है गांव के माहौल में देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है, ठीक है, क्योंकि दिल्ली और आगरा का अपना जो गांव है बहुत ज्यादा डिस्टेंस नहीं है, यहाँ के काफी लोग वहाँ पे रहते हैं, ठीक है। लेकिन हाँ, लेकिन ये नेचर है, गांव के लोग काफी भोले भाले होते हैं, उन पर आप विश्वास कर सकते हो। शहरों में लोग थोड़ा धोखेबाज हो गए हैं, ऐसा नहीं, सब नहीं होते, मैं ये नहीं कह रहा सब होते हैं, लेकिन शहरों की तुलना में गांव के लोग ज्यादा अच्छे होते हैं, भोले होते हैं, सीधे होते हैं, और वो आपको धोखा नहीं देंगे अगर ट्रस्टवर्दी है, ठीक है। तो ये मेरी लाइफ थी कि मैं भैया 7 साल दिल्ली में रहा, उसके बाद फिर मेरे पापा गांव में शिफ्ट हो गए, फिर मैं गांव में आ गया। क्योंकि रिश्ता होता है इंसान का दोस्ती वाला, जैसे बाकी सारे रिश्ते जो होते हैं वो रिश्ते तो हमें मिल जाते हैं और हमारे ऊपर थोपे गए हैं, सही बात। ये एक रिश्ता ऐसा होता है दोस्ती का जो हम स्वयं चुनते हैं, स्वयं बना, अपने आप बनता है, ऑटोमेटिक बन जाता है। जैसे कभी आपने किसी से ये नहीं कहा होगा कि तू मेरा दोस्त बन जा, वो तो बन गया, वो तो अपने आप ऑटोमेटिक। जैसे आपसे हमारी दोस्ती हुई, हम दोनों फ्रेंड हैं, तो हम दोनों फ्रेंड हैं, तो कभी हमने एक दूसरे से ये नहीं कहा, पूछा कि आप मेरे दोस्त बनोगे क्या, सही ना कोई हमने मीटिंग बुलाई कि भाई वो लोग देखने आ ना कोई ऐसा प्रपोजल दिया भाई दोस्त बन जाओ। हाँ, दोस्त बन जाओ। दोस्त तो आदमी ऐसे ही बन जाता है। बिल्कुल सही बात है। तो बचपन जो होता है, और दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसमें जाति धर्म सबसे ऊपर है, रखता नहीं जी। उससे जैसे आपने बताया था कि जो बचपन आपका बीता था दिल्ली में ही आप रहे, तो दिल्ली में क्या होता है कि मैंने भी देखा है कि आप किसी भी गली में रहे हो, वहाँ हर तरह के लोग रहते हैं, हाँ ठीक है। तो जैसे एक गाँव में आप रहे, जहाँ आप रहते हैं वहाँ केवल और केवल मैं भी जानता हूँ केवल ब्राह्मणों के परिवार, हाँ, एक कॉलोनी टाइप के गांव में बट जाती है कि यहाँ ब्राह्मण रहेंगे, यहाँ पर ठाकुर रहेंगे, यहाँ पर बनी, ऐसे करके चीजें बट जाती है। जब आप दिल्ली में रहे तो आपको हर तरह के लोग मिले, वहाँ पर हर तरह के लोग एनवायरनमेंट की दोस्ती होगी। तो वहाँ और यहाँ जब आप आए तो क्या कोई आपका ऐसा मित्र भी रह गया जो जिसे आप वहाँ छोड़ आए? हाँ सर, किसी दोस्ती हुई वहाँ? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक इंसिडेंस हुआ था मेरी लाइफ में। मैं छोटा ही था, 5-6 साल का हूँ, तो मेरे पड़ोस में एक सचिन नाम का लड़का रहता था दिल्ली में सादरे में, गली नंबर 10 था हमारा, नत्थी कॉलोनी चौक में, गली नंबर 10 में हमारा मकान था। तो हमारे मकान के बगल में हमारे पड़ोसी थे वो, तो उसका नाम लड़के का सचिन था। तो हम बचपन में एक दोस्त रहे हैं, ठीक है, तो दोस्ती हो गई बचपन में, हमारे पड़ोसी साथ में खेल रहे हैं, उठ रहे हैं, घूम रहे हैं, तो दोस्ती हो गई। अब क्या हुआ, एक दिन उसका बर्थडे था। अब बर्थडे में सबसे ज्यादा आदमी किसको याद करता है? दोस्त को या अपनी फैमिली मेंबर को। तो अब उसका बर्थडे था, अब उसके बर्थडे में उसके पूरी फैमिली, पूरे रिलेटिव्स, पूरा फ्रेंड्स जो उसके घर वालों के थे, वो सब इकट्ठे हुए हैं। केक कटने का टाइम आ रहा है और वो चाकू लेके खड़ा है, लेकिन वो केक नहीं काट रहा। क्यों? अब वो केक इसलिए नहीं काट रहा कि मेरा दोस्त जब सूरज आएगा तब मैं केक काटूंगा, वरना मैं केक नहीं काटूंगा। अब बात यहाँ पे एक पॉइंट से ये आ जा रहा है कि सूरज बात क्यों नहीं है। हाँ, अब देखो इसके पीछे एक लॉजिक है, मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा। जैसे हमारी जो फैमिली है वो गांव से जुड़ी हुई फैमिली है, ठीक है। तो जैसे दिल्ली में हम रह रहे हैं, तो हमारे आसपास भी गांव के लोग रह रहे हैं, तो वहां पर एक सोसाइटी बना रखी है कि भैया हम इस गांव के इस क्षेत्र के लोग हैं। तो आपको पता है अपने सोसाइटी में, समाज में चीजें चलती हैं, जैसे हम ब्राह्मण, हम जनरल वाले हैं, तो हम किसी SC ST वाले के यहाँ नहीं जाते, या फिर खाने वाने, मतलब प्रोग्राम में खाने वैसे आना जाना मिलना जुलना तो होता है, लेकिन खाने का एक वो रिवाज नहीं है। ठीक है, अपन लोग तो बहुत ओपन है, बहुत आगे निकल चुके हैं, हम तो टीचर, हम तो अब किसी चीज को नहीं मानते, लेकिन हमारी फैमिली और गांव वाले मानते हैं, अभी भी मानते हैं। मतलब ये है कि जैसे वो आप सही कह रहे हो, जैसे उन लोगों को हम समझा भी नहीं सकते, सही बात है, क्योंकि जैसे अगर हम कुछ उन्हें समझा रहे होते हैं तो वो वाली बात हो जाती है, तू सिखाएगा। हाँ, और वो हमारी बात मानेगी, वो हमारी बात मानते हैं। पर हाँ, रूढ़िवादी तो अभी रूढ़िवादीपन बचा है समाज में जी, कि जैसे शहरों में इतना देखने को नहीं मिलता। अगर आप शहर में आप जनरली कहीं पे जाओगे तो इतना नहीं है, पर गांव में आप ये मैंने भी महसूस किया है कि जैसे जो लोग हैं, जैसे एक हमारा मित्र था, मैं आपको बताऊं, तो उसकी शादी हुई, तो उसकी शादी थी, वो SC कैटेगरी, नाम नहीं लूंगा मैं किसी का यहाँ पे,
तो उसने हमारा निमंत्रण किया, तो भाई हम तो निमंत्रण किया, हम नौता खाने गए उसके यहाँ। अब बाद में वो जब मित्र जब जिसके यहाँ गए, हम लौट के आ रहे, तो वो हमें बहुत इतना मतलब हम्बल होके इतना थैंक यू बोल रहा है कि आप यहाँ आइए, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। अब मैं अपने लिए सोच रहा कि मैं अगर यहाँ आ गया तो बड़ी बात क्या ऐसी होगी, भाई नॉर्मल सा आदमी था, मैं दोस्त के यहाँ खाना खाने ऐसे हजारों दोस्तों के यहाँ गया हूँ, इसके यहाँ भी आ गया तो बड़ी बात क्या होगी। तो फिर बाद में मेरा एक दोस्त था, उसने समझाया कि इसलिए कह रहा था कि वास्तविकता ये है कि जितने भी आपके जो जनरल कैटेगरी और भी लोग थे वो यहाँ खाना खाने नहीं आए, निमंत्रण आप अकेले आए, आप आए, तो उसको ये लगेगा कि भाई ये मेरा दोस्त है और उसने मेरा सम्मान किया, तो वो चीज है। तो सर स्टोरी वहां दिल्ली की चल रही थी, तो उस लड़की ने जिद पकड़ ली कि जब सूरज मेरे बर्थडे में आएगा तभी मैं केक काटूंगा, वरना मैं केक नहीं काटूंगा। अब मैं वास्तविकता बताऊं तो उस समय की बात ये हो रही होगी कि सूरज वास्तव में जाना चाह रहा है, क्योंकि सूरज तो बच्चा है। ऐसा मैं भी जाना चाह रहा हूँ, लेकिन मेरे घर वाले रोक रहे हैं। अब वो जिद पे अड़ गया, वो छोटा बच्चा है, जिद पे अड़ गया। वो क्या जाने जाति प्रथा सारी चीजें, वो क्या, उसको क्या पता ये कौन है, हमको ना हमें कुछ पता है। हम अपने माँ बाप से कह रहे हैं, अपनी मम्मी पापा से, हम रो रहे हैं, हम जाएंगे उसके बर्थडे में, उधर वो रो रहा है कि वो जब आ जाएगा तब मैं केक काटूंगा। और हमारी जो मित्रता थी, दोस्ती थी, वो ये मान लो श्री के सुदामा वाली थी। अब उसने अपने घर वालों को बेबस कर दिया। उसकी सिस्टर्स आई मेरे घर पे और उन्होंने रिक्वेस्ट किया मेरी मम्मी पापा से कि आंटी जी हाथ जोड़ के आपसे रिक्वेस्ट है, आप सूरज को थोड़ी देर के लिए भेज दो, और नहीं तो वो सचिन केक नहीं काटेगा और वो बर्थडे नहीं मनाएगा, वो रूठा हुआ है, रो रहा है सूरज के लिए। इधर मैं रो रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरा दोस्त है, मैं जाऊंगा। तो मेरी और उस सचिन की दोस्ती की जो मिसाल है, वो ये समझो कि हम दोनों के घर वालों को रिवर्स होना पड़ा। मेरे घर वालों ने उसको भेजा, मुझे भेजा उसके घर पे, मैं उसके घर पे गया, मैंने उससे हाय हेलो की, उसके गले लगा, उसको बर्थडे विश किया, और उसने केक काटा, उसने मुझे केक खिलाया, मैंने उसको खिलाया। तब उसके बाद मैं घर आया। तो सर ये जो दोस्ती है ना, ये बहुत महान चीज है। तो यहाँ से एक चीज तो पता चल रही है कि अपने जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर ऐसी कोई भावना नहीं है किसी चीज को लेके, जाति को लेके या किसी के धर्म को लेके। मतलब जैसे आपने सुना होगा कि कहते हैं कि बच्चे भगवान का रूप होते हैं, तो वास्तव में भगवान ने क्या बनाया, भगवान ने बनाया इंसान को, और इंसान के अंदर होनी चाहिए केवल इंसानियत। तो बच्चों के अंदर वास्तव में इंसानियत है। आप जब छोटे थे, आप लड़के गए उस अपने दोस्त के पास, मतलब बच्चे को ये नहीं पता कि अपना पराया कौन, सबको अपना समझ, सबको नहीं समझता। वो जो उसे प्यार कर रहा है, और वास्तविकता यही है कि जो आपको प्यार कर रहा है, जो आपको समझ रहा है, वो आपका अपना है। उसमें जाति धर्म कहाँ से आ गया? जाति धर्म की तो कोई जरूरत ही नहीं। जैसे यहाँ पे अगर आपके पिताजी या माताजी जो थे, अगर वो पहले से ही इस वर्ण व्यवस्था को नहीं माने होते, तो क्या उस बच्चे को संघर्ष करना पड़ता, आपको घर पर नहीं करना पड़ता। और ये किसी एक इंसान के वजह से नहीं है, ये तो पूरा आपकी जो दोस्ती है वो वास्तव में एक सच्ची दोस्ती थी, बिल्कुल सच्ची थी। हाँ सही बात है। और वास्तव में ये एक इंसान की। और सर एक बात देखो, अगर चीजों में सच्चाई होती है, दोस्ती में सच्चाई थी, तभी हमारे घर वालों को झुकना पड़ा, वरना हमारे घर वाले मना करते थे, उनके घर वालों को हमें डांटते थे, पीटते थे। क्योंकि ऐसा नहीं, जैसे घर वाले हैं तो समझदार, जानते वो भी सब, ऐसा थोड़ी नहीं कि आपके पिताजी नहीं जानते, वो सब समझ रहे हैं। वो आपके उस बिना मोटिव वाले प्यार, बिना लालच वाले प्यार को समझ रहे हैं, इसीलिए उन्होंने आपको जाने दिया। एंड में हार मान ली कि कोई बात नहीं, बच्चा है, और बच्चे भगवान का रूप होते हैं, और भगवान कुछ कह रहे हैं तो मान लेना चाहिए। तो सर मेरा ये मानना है कि किसी भी इंसान की जो पहचान है वो उसके कर्म और उसके विचारों से करनी चाहिए, ना कि उसकी जाति धर्म देख के, उसका पैसा देख के, है उसका फैमिली बैकग्राउंड देख के, क्योंकि अच्छे बुरे लोग हर समाज में, हर जाति धर्म में हो सकते हैं। तो मेरे हिसाब से तो यही मानना है, दोस्ती और इंसानियत सबसे ऊपर है, और वो मैं उसको मानता हूँ। मेरे लिए कोई जाति धर्म नहीं है, मैं हर तरह के स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ, गरीब को भी, अमीर को भी, SC कैटेगरी, जनरल, मेरे लिए सब बराबर, मेरे लिए कोई भेदभाव। और मैं अपने घर पे भी ऐसा माहौल बना के रखता हूँ, जैसे मेरे माँ बाप, मेरे फैमिली वाले मान रहे ठीक है, लेकिन मैं नहीं मानता हूँ, और मैं कहीं ना कहीं उनको भी कन्विंस करता हूँ चीजों के लिए, और कुछ चीजों में वो मान जाते हैं, कुछ चीजों में नहीं मानते, कुछ चीजों में मान जाते हैं। मेरा ये मानना है कि अपनी मान्यताएं हैं, और उन्होंने वो अपनी मान्यताएं सेट कर रखी हैं, और अब अपनी एक अलग मान्यता है, नई जनरेशन है, नई मान्यताएं हैं। तो यहाँ पे सर मेरे अंदर एक सवाल आपके लिए आ रहा है कि वो जो आपका दोस्त था जिसके लिए इतना संघर्ष हुआ, जो आज तक आपको याद है इतने अच्छे से, क्या आज वो आपके संपर्क में है कहीं पे, किसी भी सोशल मीडिया माध्यम से या कहीं से जुड़ा? एक्चुअली में क्या था सर, जब मैं, हमारी दोस्ती तो हम छोटे थे, तो छोटे में हमारे पास ना तो कोई पर्सनल मोबाइल था,
ना कुछ था। फिर उसके बाद हम यहाँ पर आगरा में अपने गांव में शिफ्ट हो गए, ठीक है। उसके बाद दिल्ली इतना आना जाना होता नहीं है, और एक बार मैं गया था तो उसकी फैमिली भी कहीं ना कहीं शिफ्ट हो गई है, तो वो उस जगह पे नहीं थे, किराए पे रहते कहीं पे रहते थे। तो कहने का मतलब ये, अभी वो मेरे संपर्क में नहीं। हैं। लेकिन मैं सर अभी इस YouTube प्लेटफॉर्म के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूं कि अगर मेरा दोस्त बचपन का, जिसकी मैंने आपको स्टोरी बताई, अगर वो इस वीडियो को देख ले, अगर उसके पास कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंच जाए तो वो मुझसे संपर्क कर ले। ये मेरा YouTube चैनल है, आगरा के महंगोली विलेज में मैं रहता हूं, और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर भी मैं नीचे डिटेल्स में डाल दूंगा, नीचे लिंक वगैरह डाल दूंगा, तो उसमें आप मुझसे आके संपर्क कर लें। तो मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर इस YouTube के थ्रू, इस वीडियो के थ्रू मेरा पुराना दोस्त, बिछड़ा दोस्त मुझे मिल जाए। तो मैं भी आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हो सके उतना ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, कि अगर कोई दो बिछड़े यार, और वो यार जो वास्तव में सच्चे थे, वो मिल जाए हमारी इस छोटी सी मुहिम से। तो आपको कुछ नहीं करना, आप केवल इस वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। अगर इनके दोस्त सचिन के पास ये वीडियो पहुंचेगी तो वो जरूर इस कहानी को सुनने के बाद इनसे संपर्क करें।